मेरे भाई, बिजनेस जो बिल्ड हो रहा है ना आज की डेट में, उसकी युद्ध स्थली यानी कि बैटल ग्राउंड, युद्ध करने का स्थान बदल गया है। अब वो हो गया है कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करते हुए कैसा महसूस करता है, एक्सपीरियंस, वही है सारी गेम। माल बेचने से पहले असिस्टेंस, वो आपको कस्टमर ला तो देगा, कैसे माल बेचते हो कस्टमर ला देगा, लेकिन सेल्स की सर्विस, सेल्स के बाद की सर्विस, वो कस्टमर को परमानेंट बना देगा। कस्टमर लाना अलग बात है और परमानेंट बनाना अलग बात है। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। कस्टमर सर्विस का संपूर्ण ज्ञान, क्या बात करेंगे आज? कस्टमर सर्विस का संपूर्ण ज्ञान, सब कुछ। सेटिस्फैक्शन जो है रेटिंग है, और कस्टमर सर्विस अच्छी हो तो लॉयल्टी जो है वो ब्रांड बन जाता है। इसलिए मैं 5 स्ट्रैटेजी दूंगा। फीडबैक कैसे लिया जाता है, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन क्या होता है, नेट प्रमोटर स्कोर क्या है, ग्रीवांस, कस्टमर दुखी को अपना पार्टनर कैसे बना दें, गुस्से वाले कस्टमर को, सबसे सबसे डिफिकल्ट कस्टमर को भी अपना पार्टनर, अपना सबसे अच्छा कस्टमर बनाएं, टर्न अराउंड टाइम। इनको सुनने में मुश्किल लग रहे हैं मैनेजमेंट जार्गन, पर मेरे साथ बने रहना। कस्टमर सर्विस का संपूर्ण ज्ञान। कस्टमर सर्विस जो है ना, वो एक डिपार्टमेंट नहीं होता है, वो पूरी की पूरी कंपनी उसकी तरह बिहेव करती है। हम एट बड़ा बिजनेस, हम भी खाली गुड सर्विस में बिलीव नहीं करते, हम लेजेंडरी सर्विस में बिलीव करते हैं। हमारा IBC 4.0, मैं इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, हमने कस्टमर सर्विस को कैसे इंप्लीमेंट किया। पहले मैं सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, फिर लास्ट में मैं 2 मिनट बताऊंगा कि हमारी टेक्निक्स क्या रही, हमने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे किया, क्यों हम एकमात्र कंपनी बन गए। इसकी बात बाद में करूंगा, क्योंकि मैंने जो है ना, कंज्यूमर सारथी के बाद एक लर्निंग सारथी भी, IBC की भी कस्टमर सर्विस लॉन्च कर दिया है। IBC की कस्टमर सर्विस ऐसा काम कर दिया है कि हर IBC को एक पर्सनल कोच दे दिया है। ट्रेनर तो पहले भी थे मेरे भाई, ट्रेनर तो हम IBC को पहले भी देते थे, ट्रेनिंग तो उसको पहले भी देते, रगड़ते तो उसको पहले भी थे, लेकिन अब एक एक आदमी को एक एक कोच दे दिया है। और वो जब IBC हमारा ट्रेंड हो जाता है, वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है, अपना बिजनेस करता है, उसको बेटर क्लैरिटी है, बेटर कन्विक्शन है, बेटर ग्रोथ है। ये है लर्निंग सारथी। एक साइज सबको फिट नहीं आता मेरे भाई, वन साइज फिट्स ऑल, ये रॉन्ग फॉर्मूला है। नीड बेस्ड करना है भैया। अगर पतला आदमी है तो पतली तो छोटी टी शर्ट, और अगर मोटा आदमी है तो बड़ी टी शर्ट। वो कैसे दिया जाए। और एक आपको खुशखबरी दे देता हूं आज, कस्टमर सर्विस का संपूर्ण ज्ञान देने से पहले, कि हम पहले 1000 IBC को लर्निंग सारथी लॉन्च किया है। तो ये हमारी स्कीम चल रही है। हम उसको 14 वैल्यू पैक, 75 कोर्सेज, सारे स्पेशलाइज कोर्सेज, अलादीन का चिराग और रिपॉजिटरी, 600 डॉक्यूमेंट का 10 लाख रुपए के कोर्स फ्री दे रहे हैं। 1 मिनट में एक काम करना है, 1 मिनट रुको, पूछ लो फोन करके, मेरे को 10 लाख रुपए के कोर्स चाहिए, क्योंकि खाली पहले 1000 लोगों को दे रहे हैं। 10 लाख के कोर्स चाहिए, 10 लाख के कोर्स चाहिए। अरे सुनो मेरी बात, थोड़ा कॉल वेटिंग पर जा रहा होगा, वेट कर लेना। 10 लाख रुपए के फ्री कोर्सेज जो दिए हैं, ये 1 मिनट स्कीम बता दिया है मैंने आपको, इस बोर्ड लाइन नंबर पर चेक कर लेना। अब वापस शुरू करते हैं कि हमने कैसे बिल्ड किया और क्या है वो सारी दुनिया की टॉप 5 बढ़िया स्ट्रैटेजी, कस्टमर सर्विस का संपूर्ण ज्ञान। आज की पहली स्ट्रैटेजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ फीडबैक फॉर्म्स। फीडबैक फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स की ग्रोथ के लिए। ये आर्ट एंड साइंस है, दोनों चीजें हैं। बहरहाल बिल गेट्स क्या कहते हैं? बिल गेट्स का कहना है कि वी ऑल नीड पीपल हु विल गिव अस फीडबैक, दैट्स हाउ वी विल इंप्रूव। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। हम सबको जो लोग ऐसे चाहिए जो मदद करेंगे। कस्टमर का फीडबैक आपको मदद करता है इंप्रूव करने में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस। उदाहरण लेंगे आप, उबर जो है, अपने ड्राइवर के अगर बहुत सारे नेगेटिव या डाउन वोट्स आ जाते हैं तो उसको पिनलाइज कर देता है, क्योंकि फीडबैक पे ही चलता है उबर। अपने कस्टमर को सेंट्रल पोजीशन पे लेके आओ अपनी कंपनी में, कस्टमर को सेंटर स्टेज पे लेके आओ, कस्टमर ही कंपनी चलाना चाहिए आपकी। ये आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन में मदद करेगी फीडबैक्स, ये आपको कस्टमर रिटेंशन में मदद करेंगे, और कस्टमर रिटेंशन मतलब ज्यादा रेवेन्यू। सेटिस्फाइड कस्टमर आपके साथ रुकेगा, आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आपको क्या इंप्रूव करना है इन फीडबैक फॉर्म के माध्यम से। परफेक्ट मोमेंट टू विन द क्लाइंट बैक एंड इंक्रीज हिज लेवल ऑफ लॉयल्टी इज व्हाट फीडबैक फॉर्म गिव्स यू। सेंचुरी प्लाईवुड, इसके मिस्टर भजन का हमारे प्रोफेसर, वो सिखाते हैं हमारे को कि जब भी कोई उनसे गलती होती थी और कोई कस्टमर नाराज होता था, उसको कुछ एक्स्ट्रा दे करके, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे करके उसको हमेशा के लिए अपना बना लेते थे। फीडबैक फॉर्म से आपको डेटा मिलता है जिससे आप अपने बड़े डिसीजंस ले सकते हो। पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक आपको नए एक्वायर करने में कस्टमर मदद करता है। एक बात समझिए, सोशल मीडिया का समय है और कस्टमर इस समय कमर्शियल एडवाइस पे बिलीव नहीं करता है, वो सोशल मीडिया पे आ रही जो आपके रिव्यूज है उन पे ज़्यादा विश्वास रखता है। एयरबीएनबी और जोमेटो, उनके लिए ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है फीडबैक फॉर्म्स। जो भी रिव्यूज रेटिंग आते हैं उनके लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है एयरबीएनबी और जोमेटो। हाउ टू क्रिएट फीडबैक फॉर्म्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपके कर लेनी चाहिए। व्हाट वेज यू कैन गेट फीडबैक। एक तो है कि आप वेबसाइट से ला सकते हो, सोशल मीडिया से ला सकते हो, आप ला सकते हो ऑनलाइन पर, जहां पे आप परचेज ऑनलाइन अपनी कराते हो। आप हार्ड कॉपी में भी फीडबैक ले सकते हो, चैटबॉट्स के माध्यम से ले सकते हो, इन स्टोर ले सकते हो, पोल्स करा सकते हो कस्टमर के साथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत आइडिया है। NPS इज लॉयल्टी स्कोर। अब आपको फीडबैक को ट्रैक करने के बाद
सबसे इंपॉर्टेंट वे कौन सा है फीडबैक लेने का, वो है ये वाली स्ट्रैटेजी कि एनपीएस का मतलब है नेट प्रमोटर स्कोर। 3 प्रकार के कस्टमर आपको मिलेंगे, एक जो आपके पूरी तरह अगेंस्ट है, एक जो आपको लेके न्यूट्रल है, और एक जो आपका प्रमोटर या आपका एडवोकेट बन जाता है, हर जगह आपकी तारीफ करता है। जब आप फीडबैक लेते हो तो उसका एक और तरीका जो इस स्ट्रैटेजी में समझिए आप, कि अगर आप रेटिंग लें कि हाउ लाइकली आर यू टू रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप इस प्रोडक्ट को कितना रेकमेंड करोगे। मेरी ग्रोथ आज तक कोई टीवी पे ऐड करके नहीं हुई है, किसी और प्रकार के ऐड से नहीं हुई है, रेकमेंडेशन के माध्यम से हुई है। आपको भी पूछना चाहिए, हमारे जैसे लोग वीडियो शेयर करते हैं, ऐसे ही लोग रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को। अगर कोई आपको 9 या 10 रेटिंग दे देता है, 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 देता है, वो आपका प्रमोटर है, वो जिंदगी भर आपको प्रमोट करेगा। कोई आपको 7 या 8 की रेटिंग देता है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, वो ना तो आपको प्रमोट करेगा ना आपकी बुराई करेगा। लेकिन कोई आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, 6 नंबर दे देता है, तो वो आपकी भयंकर भरपूर बुराई करेगा, आपके ब्रांड को डैमेज करेगा। इसको निकालने का तरीका क्या, प्रमोटर में से डिट्रैक्टर माइनस कर लो 100 के अंदर। यानी कि अपने 100 कस्टमर से पूछा, 100 में से लगभग 60 ने आपको बोला प्रमोट करेंगे, 9 या 10 रेटिंग दिया। 40 ने आपको बोला कि नहीं जी नहीं, हम तो आपसे खुश नहीं हैं। जो न्यूट्रल है उनको मैं मान नहीं रहा, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। तो इसका 60 माइनस 40, इसका मतलब हो गया 20, आपका नेट प्रमोटर स्कोर हो गया। नेट प्रमोटर स्कोर एक, जैसे बिहार के अंदर चावल, साउथ इंडिया में चावल एक स्टेपल फूड है जी, नॉर्थ इंडिया में आलू के पराठे पंजाबी खाते हैं, वो स्टेपल फूड है। इसी तरह अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेपल फूड क्या है, फीडबैक फॉर्म। सारे 5 स्टार होटल्स में, अगर आप बड़े 5 स्टार होटल में देखोगे तो उनके जो होता है फ्रंट ऑफिस, जो फ्रंट डेस्क होता है उनका, रिसेप्शन, उसके ऊपर उनका 8.7, 8.2, 9.1 ऐसा लिखा रहता है। वो एनपीएस का स्कोर है, कितने लोग उनको रेकमेंड कर रहे हैं। ये सिंपल है, यूनिवर्सल है, हर बिजनेस इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। अग्रवाल पैकर मूवर्स ने इसको बहुत इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि अब अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाया चप्पल उतारना है, हाथ धोना है, ये सब फीडबैक के बेसिस पे उन्होंने किया। सामान शिफ्ट करते वक्त उन्होंने देखा कि मंदिर है, मंदिर को कैसे लेके जाना है, मंदिर को सबसे पहले उठा के पैक करना है, और जब आपका वापस शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले उतारना है उसको, ताकि हाथ धो के चप्पल उतार के ये काम खत्म कर लें, बाकी चप्पल पहन के उसके बाद बाकी सारे काम कर लें। सो उन्होंने साइजेबल डिस्टेंस रखा है, महिलाओं से अपने आप को दूर रखा है। ये सब कैसे किया उन्होंने, ये सब फीडबैक के दम पे किया। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी भी आजकल फीडबैक के दम पे हो रही है। मैकडॉनल्ड, स्विगी, डोमिनोज, अमेजॉन, बिग बास्केट, ये सब कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीवेंस मैनेजमेंट, क्योंकि कस्टमर सर्विस चल रहा है। कस्टमर अगर नाराज हो ही गया है तो अब क्या करें, जो नाराज हो गया उसको पार्टनर कैसे बनाए, उससे थोड़ा बातचीत चालू करिए। नाराज कस्टमर की बातों को डिलीट करने की जगह उसको सुनना शुरू करिए, और जो भी सोल्यूशन ले उस सोल्यूशन को डिसाइड करके सोल्यूशन उसको बता दें। अगर वो नाराज हो गया, उसको कुछ वापस दे, गिव हिम समथिंग बैक। उसको अगले परचेज पे कुछ डिस्काउंट दे दो, नेक्स्ट बिल पे उसको कोई गिफ्ट वाउचर दे सकते हो अपने ही प्रोडक्ट का। उसको कुछ एडिशनल, देखिए एक बात, बड़ी छोटी सी एडिशनल कॉस्ट आती है आपको, लेकिन आपका कस्टमर आपका रह जाएगा, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो आप अपने आप को उसके जूतों में डालिए, पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, उनकी तरह सोचिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बट रूल क्या है, इफ़ यू कांट सॉल्व इट, फाइंड समवन हु कैन सॉल्व इट। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये। आप उनकी कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करिए, उनके साथ में फीडबैक कॉल्स उनको अरेंज करिए कि दोबारा फीडबैक लें, इसको बोलते हैं क्विक फॉलोअप कॉल। उनसे उसके स्कोर को मॉनिटर करें, सीरियसली लें इसको, तभी आप अपने बिजनेस को लंबा चला पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आगे दौड़ पीछे छोड़। ये ऐसा होगा कि जैसे छन्नी में पानी भर रहे हो, ऊपर से पानी तो डाल रहे, नीचे से निकल रहा है, जो ये कस्टमर नाराज हो रहा है। सो कॉस्ट ऑफ रिटेंशन इज ऑलवेज लोअर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नया कस्टमर लाना महंगा पड़ता है। फॉलोअप करिए, ये बड़ा क्रिटिकल है, और आप इस स्कोर बोर्ड को मैनेज करिए। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, बट दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको जानकारी कितनी है, पर वो जानकारी रखते हैं कि आपको उनकी परवाह कितनी है। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी होगी, अगर छोटी है तो भी सीखिए, और बड़ी है तो बहुत जरूरी इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि कस्टमर एक प्रॉब्लम के लिए बार बार फोन ना करे। कस्टमर की इस सर्विस परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स को मेजर आपको करना चाहिए। जितना हायर आपका FCR रेट होगा, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा, पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व। फोन किया, पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व। जितना ज्यादा आपका फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन अच्छा होगा, उतने ज्यादा आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे, उतना आपका लॉयल्टी स्कोर बढ़ेगा, और उतने ज्यादा आपको ज्यादा सेल मिलेगी उन्हीं कस्टमर से। देखिए कंप्लेंट्स, जो कंपनी ने इस FCR रेट को मेजर किया है, मेरी बात सुनिएगा,
1 साल तक जिसने मेजर किया है, उनका रेवेन्यू 35% ऐसे ही ग्रो कर गया है, खाली फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन को हैंडल करके। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि खाली आप उसको फ़ोन पे मेजर करें, इसका मतलब ये है कि आप उसको चैट पे आ रही है, चैटबॉट पे आ रही है, वेबसाइट पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, ये सब पे आपको मेजर करना पड़ेगा। आप एक अलर्ट और कॉल बैक सिस्टम डालिए। ये बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, कहीं भी वेंडर मिल रहे हैं, इसके सबके वेंडर मिल रहे हैं। आपको नहीं आता है, नहीं मालूम, इसका मतलब ये थोड़ी आप कर नहीं सकते, आपको कुछ नहीं करना होता है, वेंडर आएगा, सब सिखा के जाएगा। सारे टच पॉइंट पे आप FCR इंप्लीमेंट करिए, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, लेवरेज करिए इसको, ताकि आप नए पॉलिसी और नए गोल्स बना सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कॉमन इश्यूज इसमें से आइडेंटिफाई कर लो, आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। इश्यूज दैट कैन बी, देखिए जो इश्यूज बार बार आते हैं वो कॉमन इश्यूज हैं, और उनको अगर आपने कॉमन मान लिया तो आप उसको जल्दी रिजॉल्व कर पाओगे अपनी टीम को ट्रेनिंग दे करके, उनको एजुकेट करके, ताकि कॉल ट्रांसफर भी ना करनी पड़े। किसी और डिपार्टमेंट की बात है, उसकी भी ट्रेनिंग दे दो, उसको भी वो खुद ही सॉल्व कर दे। ये नहीं इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, उसी डिपार्टमेंट में बात करके खत्म करिए, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दो अपने कस्टमर को। ऐसा नहीं कि आपने उसको बोला सर 30 सेकंड वेट करिए और आप 5 मिनट तक वेट करा रहे हैं। ये नहीं कि आप उसको बोल रहे हैं आपको कल तक रिजॉल्व कर देंगे और आप 1 हफ्ते तक जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है ना, इससे आपका कस्टमर नाराज हो जाता है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी टोटल कॉल्स आपकी आई हैं उसमें से कितनी कॉल्स आपकी फर्स्ट टाइम में रिजॉल्व हो गई, और डिवाइड कर लो, उससे पता चल जाएगा। भाई आपको टोटल कॉल आई 10,000, पहली बार में रिजॉल्व कर दिया आपने 1,000, यानी कि 10% का आपका रेट चल रहा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर दिया। टर्न अराउंड टाइम मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कितनी जल्दी आप उस पर वापस जाके रिस्पॉन्ड करते हैं, वापस रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करते हैं, कि इस एफिशिएंसी से जितना ज़्यादा टर्न अराउंड टाइम आपका इंप्रूव कर जाएगा, उतनी जल्दी कस्टमर की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे। पहले क्या था, पहली कॉल में ही सॉल्व कर दें, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन। फर्स्ट कॉल में नहीं कर पा रहे तो टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट रखिए। रफली 45% कस्टम कंज्यूमर्स विल रिजेक्ट योर प्रोडक्ट अगर उनके कंसर्न्स को जल्दी समय से एड्रेस नहीं किया गया। जितना रिड्यूस कर दोगे इस वेटिंग टाइम को हर कस्टमर इंटरेक्शन पे, उतना अच्छा होगा। जैसे कि आपने 2 घंटे के अंदर ही आपने फ़ोन उठा लिया, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, 2 घंटे में ही फ़ोन उठा लिया। एवरेज होल्ड टाइम को आप अपना कम करें, जितना कम से कम होल्ड करा सकें। ईमेल पे रिस्पॉन्ड करना हो तो 24 घंटे के अंदर करें, सेम डे करें। आपको ट्रेंड मैन पावर देनी है, उनको नॉलेज कॉम्पिटेंस आपको देनी है, ताकि आप इसे कर सकें। कीपिंग क्वेरीज अनरिजॉल्व्ड फॉर लॉन्ग इज सुसाइडल। बहुत दिन तक अगर कस्टमर आपका दुखी और आप सॉल्व नहीं कर रहे, ये सुसाइड के समान है। आप अपनी टीम को इंसेंटिव दे सकते हैं, अगर वो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ नॉट मीटिंग टाइमलाइंस उनको समझा दीजिए कि बॉस तेरा ये KRA है, तेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी है, कि अगर तूने ये टाइमलाइंस को मीट नहीं किया, 24 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो मैं तेरा इंसेंटिव नहीं दूंगा तुझको। और अपनी टीम्स को सारा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दे दो, ताकि वो फ़ोन कॉल पे एक ही बारी में रिजॉल्व कर दें। ये नहीं कि फिर वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने में लग रहे हैं और उससे भी कस्टमर इंपेशेंट हो जाता है। हाँ जी, तो ये थी हमारी 5 स्ट्रैटेजी, पर केवल स्ट्रैटेजी से बात नहीं बनता है, एग्जीक्यूशन से बनता है। बड़ा बिजनेस से कैसे एग्जीक्यूट किया, लेजेंडरी सर्विस पे फोकस कर रहे हैं हम, ऐसी सर्विस देना चाहते हैं। हमने जो IBC हैं, आज तक आपने हमारा सर्विस सारथी के बारे में सुना था कि पर्सनल बिजनेस कोच, BCP, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम सब सुन लिया आपने। लेकिन अब हम ले आए लर्निंग सारथी, यानी कि हमारे IBC को भी कोच मिल गया है। IBC हमारा एसेट है, उसको अगर क्लैरिटी हो गई, कन्विक्शन हो गई, ग्रोथ आ गई, तो बात ही चेंज है ना जी, बिल्कुल। तो कैसे IBC की पर्सनल रिक्वायरमेंट को चेक किया हमने, देखा कि IBC को सर्विस अच्छी दें, उसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन की रेटिंग कैसी आ रही है, स्कोर कैसा आ रहा है, वो 5 में से कितना नंबर हमारे को दे रहा है, अगर वो परेशान है तो वो क्यों परेशान है, हम उसकी चैट चेक करते हैं, कॉल चेक करते हैं, क्या तकलीफ आ रही है, उसके ऊपर हमने रेटिंग्स चेक करनी शुरू करी हैं, और उसका हम फीडबैक देते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी से परेशान है तो टेक्नोलॉजी को बोलते हैं भाई ठीक करो, उसकी रेटिंग्स निकालते हैं। अगर वो कंटेंट से परेशान है तो कंटेंट को ठीक करते हैं। अगर वो ट्रेनिंग से परेशान है तो हम ट्रेनिंग को ठीक करते हैं। अगर वो हमारे टीम लीडर से परेशान है, टीम लीडर को ठीक करते हैं। अगर हमारी ब्रांच से परेशान है तो ब्रांच को ठीक करते हैं। जीडर से परेशानी, उसका फीडबैक रोज शाम 5 बजे वहीं पहुंच जाता है। डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर डेटा को अलग अलग बकेट में डालते हैं, ये परेशानी इसकी, ये परेशानी इसकी, ये परेशानी इसकी, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, ताकि हम एक्शन ले लें रिजल्ट को डिलीवर करने के लिए। देखो, आप ऐसा है जी, एक स्ट्रोक से सारी की सारी बॉल्स आपकी नहीं जाती हैं, जैसी बॉल आएगी वैसा बल्ला घुमाएंगे। क्रिकेट खेलते हो, ये नहीं है कि भैया आप कैसे भी बॉल आए और बल्ला एक की तरह घुमा दो, जैसे बॉल आएगी बल्ला वैसे घुमाना चाहिए। इसलिए बकेटिंग चाहिए हमारे को, अलग अलग बकेट प्रॉब्लम्स की बना दें। तो उसके बाद ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी या कंटेंट, इसमें से क्या ठीक करना है, हाँ? इसको बोलते हैं TTT, टीम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। टीम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, टीम मतलब मैन पावर ठीक कर लो, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी ठीक कर लो, और ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ भाई, कैसे इसको सिखाया जाए। और ये चीज़ें होते ही अपना गेम चेंज हो जाता है।
इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अगर कभी भी कोई इशू आता है तो वो इशू दोबारा तो नहीं आया। रीओपन रेट, कॉल पे बातचीत कैसे हुई, कॉल क्वालिटी रेट, कॉल कितनी देर जल्दी कनेक्ट होता है, कॉल कनेक्ट रेट, ऐसे हमने अलग अलग केपीआईज बनाए। और रोज का पूरी सितंबर की लिस्ट है मेरे पास, किस दिन 5 में से हमारे को 4.6 का रेटिंग मिला, किस दिन 4.7 का रेटिंग मिला, किस दिन 4.8 का रेटिंग मिला, किस दिन 4.9 का मिला। और कुछ ऐसे भी दिन थे, 17 सितंबर हमारे को अच्छा लगा उस दिन देख के, 23 सितंबर देख के अच्छा लगा हमारे को, 28 सितंबर देख के अच्छा लगा, इस दिन हमारे को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिला। तो हम ये देखते हैं कि किस दिन हमारे को रेटिंग 4.9 क्यों मिला है, 4.8 क्यों मिला है, 5 क्यों नहीं मिला। तो जहां से भी हमारा 0.2 कटा है फिर उसको हम लोग निकालते हैं, वहां से हमारा ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये ट्रेनिंग दो ताकि 4.8 से फिर 5 में आ जाए। 5/5 चाहिए भैया हमारे, 4.9 नहीं चाहिए, 5 आउट ऑफ 5 चाहिए, पूरा 5 पे 5 नंबर चाहिए। और क्यों नहीं आया, वो ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन। उसके बाद हम कस्टमर के फीडबैक प्रिपरेशन पे लग जाते हैं और वहीं से हम इंश्योर करते हैं बिजनेस की सक्सेस। हैप्पी कस्टमर टू कस्टमर डिलाइट, हैप्पी कस्टमर मुस्कुरा रहा है और टू कस्टमर डिलाइट हा हा अरे वाह हो रहा है। हैप्पी कस्टमर टू कस्टमर डिलाइट मेक्स बिजनेस वेल्दी एंड ब्राइट है जी, कहावत है, ये गोल्डन स्टेटमेंट है। हैप्पी कस्टमर मींस ग्रोइंग बिजनेस, आपका बिजनेस अपने आप ग्रो कर जाएगा। कौन बताएगा कि आपको कस्टमर परेशान है, कस्टमर खुद ही बताएगा कि कस्टमर परेशान है। अंटिल यू अंडरस्टैंड योर कस्टमर डीपली एंड genuinely, you cannot truly serve them. It's simple. Key to learning about customer is simple. It is feedback. Customer satisfaction is continued paycheck. Paycheck मतलब चेक का पेमेंट। आपको जितना कस्टमर सेटिस्फाइड होगा पेमेंट आता जाएगा। और वही रीजन है आज तक हमारी जितने फ्रेंचाइजी थे एक भी फ्रेंचाइजी बंद नहीं हुआ है। और जो आईबीसी हम लगातार ग्रो कर रहे हैं, यही है हमारा आईबीसी 4.2। इसमें हम 1000 पहले लोगों को हम आईबीसी में सारे कोर्सेज फ्री दे रहे हैं, 75 कोर्सेज फ्री दे रहे हैं, 14 वैल्यू पैक फ्री दे रहे हैं, उसको अलादीन का चिराग दे रहे हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं, 10 लाख रुपए के कोर्स फ्री दे रहे हैं। जरा बात कर लो पहले 1000 कस्टमर को, आपको नंबर दे दिया है। लेजेंडरी कस्टमर सर्विस को हमने इंप्लीमेंट करके दिखाया है, ये हमारा फोकस है। पहली बार दुनिया के अंदर कोई एमएलएम, कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई सेल्स एजेंसी की कंपनी फ्रीलांसर्स को पर्सनल कोच नहीं दे पाई है। ये बड़ा बिजनेस ने किया है मेरे भाई। और पहले 1000 कस्टमर को हम 10 लाख रुपए की जो सर्विसेज फ्री दे रहे हैं वो पता कर लें, आईबीसी ज्वाइन करें, 10 लाख रुपए की सर्विस फ्री लें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कस्टमर सर्विस का संपूर्ण ज्ञान अटेंड करने के लिए, वीडियो को हो सके तो सही आदमी तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।